तो एक गंभीर प्रश्न है मेरे एक दोस्त का कि जो बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है इस समय, उसके साथ कैसे कोप करें? क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल है। जैसे एआई आ गया और एआई से भी बहुत लोग घबराए हुए हैं कि इसके क्या-क्या असर होंगे, कहाँ-कहाँ। और ये कि रोबोट्स, बहुत प्रकार के रोबोट्स बन रहे हैं। उससे अब इंसान की ज़िंदगी में क्या चेंजेज़ आएँगे? तो ये टेक्नोलॉजिकल भी, फ़िज़िकल भी बहुत प्रकार के चेंजेज़ आ रहे हैं। नक्शा बदल रहा है शहरों का। कहीं ये अंडरग्राउंड वाला क्या मेट्रो कहीं वो बन रहा है, कहीं कुछ बहुत मैसिव चेंज मतलब रफ़्तार चेंज की बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ फिर मन एडजस्ट नहीं कर पाता, तो क्या करें? तो वैसे तो चेंज के कुछ-कुछ फ़ेजेज़ इंसान की ज़िंदगी में इंसान के इतिहास में ऐसे कई बार हुआ होगा कि बड़ा चेंज, शायद सबसे बड़ा एक पहला चेंज आया होगा, ऐसा कहते हैं, जब इंसान ने धनुष बाण बनाना सीखा। उससे पहले भाला होता था। अ, कि जब धनुष बाण बनाना सीखा, ये वही समय था जब स्पीच आई, जब इंसान ने बोलना भी सीखा। और जब बोलना सीख गया तो उससे बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आए इंसान की ज़िंदगी में। मेरे ख़्याल से जब कृषि आया होगा, कुछ लोग कहते हैं 12,000 साल पहले शायद, तो वो भी बहुत बड़ा चेंज का एक समय था। क्योंकि जब कृषि आया, तो जो नोमैडिक लाइफ़ थी, घुमंतू घूमी घूमते ही रहते थे, जहाँ-जहाँ खाना मिला, चले गए, फिर वहाँ खाना खत्म हो गया, आगे चले गए, ऐसा था। अब आपने बीज बोए हैं, तो वहाँ रहना पड़ेगा। और तो वहाँ फिर और लोग भी बसने लगे जब पता चला कि ये जो बीज बोए, तो 6 महीने बाद इसकी फसल हो जाएगी और उसको तो आप खा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन 6 महीनों में उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। और लोग हैं तो अच्छा है, ज़्यादा लोग हैं तो जंगली जानवरों से रक्षा कर सकते हैं अपनी इत्यादि। और उसमें मैन पावर तो चाहिए थी, ज़्यादा लोग होंगे, नहरें बनानी पड़ेंगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। तो फिर नगर बसे। तो जो नगर बसे, घुमंतू ज़िंदगी के बाद जो नगर वाला जो आया, मेरे ख़्याल से वो बहुत फ़ास्ट आया और वो भी चेंज का टाइम रहा होगा, बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारे सामने ये है और अभी तो बहुत चीज़ों का हमें पता ही नहीं। अ, अब पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें से सही है, कितनी नहीं है। लेकिन अगर आप ये चैनलर्स को सुनते हो, ये जो चैनलिंग करते हैं, तो चैनलिंग का मतलब है कि कुछ और भी जगत हैं और और भी डिमेंशन्स हैं। मतलब जिस मैटर की हमारी पृथ्वी बनी है, इसके अलावा भी और प्रकार के मैटर है जो कि हमें दिख नहीं सकता और फिर वहाँ भी जीवधारी हैं हमसे बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड जो कि दूसरे मैटर के बने हैं, जिसको हम देख नहीं सकते और वो हमें संदेश देते हैं। वो हमसे इन्फिनिटली मोर पावरफुल वॉइस तो वो की संदेश देते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब चलो उस पे विश्वास हम करें या ना करें, लेकिन और जगह से भी एनवायरनमेंट वाले भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आइस कैप्स मेल्ट होंगी, अ, ओशंस का ये लेवल बढ़ेगा और ये अचानक होगा। बहुत सारे शहर डूब जाएँगे, जो कोस्टल सिटीज़ हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो फ्लाइंग सॉसर है, ये रियलिटी है, बन चुके हैं। फ्लाइंग सॉसर हैं हमारी पृथ्वी पे और कुछ लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो उस टेक्नोलॉजी को ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे फिर पेट्रोलियम का सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पैसे वाला
काम है इस दुनिया में इस समय, वो यही है, पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, दवाई वगैरह, और इन दोनों में भी लिंक है। तो ये सब मेरे ख़्याल से तो होने वाला है, हमारे रहते-रहते। मतलब मेरा तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के रहते-रहते, जिनकी उम्र अभी 50 से कम है, आपके लाइफ़ टाइम में इतने बड़े चेंजेज़, ये इलॉन मस्क, क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क, वो तो ये कह रहा है कि जो दूसरी सिविलाइज़ेशंस हैं स्पेस में, दूसरी सभ्यताएँ, मतलब दूसरे जगत, हम वहाँ जा सकें। तो वहाँ जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। प्रकाश की स्पीड पे भी आप चल सको, तभी भी हम कहीं पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत-बहुत दूर है। जैसे कहते हैं कि ये प्लेइडीज़ कॉन्स्टेलेशन है, तो वो 4000 कुछ लाइट ईयर्स दूर है, 4000 लाइट ईयर्स दूर। लाइट की स्पीड से भी चलोगे तो 4000 लगेंगे, 4000 साल, तो असंभव है, तो वो कोई और टेक्नोलॉजी है अगर है तो। तो अभी हम विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं क्लू, कैसे करके विश्वास करें? लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आने वाले हैं एग्रीकल्चर में, मेडिकल साइंस में, ट्रांसपोर्ट में, और ये फूड इंडस्ट्री इत्यादि, बहुत मैसिव चेंजेज़। और भई मैं तो आशावादी हूँ। मेरा ये मानना है कि वो सारे के सारे जो चेंजेज़ हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग मर जाएँ, बहुत सारे शहर फ्लड्स के कारण, किसी और चीज़ के कारण। एक और चीज़ है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे जो ज़्यादा गहरा मेडिटेशन करते हैं ना, तो उनकी शरीर की फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बदलती है, इससे आस-पास के वातावरण पे फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही कि पृथ्वी भी जीवधारी है, पृथ्वी तो हमारी माँ है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत हाई हो जाए, तो बहुत सारे इंसान उसको पचा नहीं सकते। तो अचानक उनकी डेथ हो सकती है, ठीक-ठाक थे, लेकिन पचा नहीं पाए। कौन पचा पाएगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। वो कैसे होगी? मेडिटेशन से होगी, सेवा से होगी। तो कुल मिला कर के हम वहीं आ गए फिर, जहाँ बार-बार आते हैं। कैसा भी चेंज हो, कितना भी उथल-पुथल हो, हम ठीक रह सकते हैं, अगर हम मेडिटेशन का गहरा अभ्यास करें, पॉज़िटिव इमोशन रखें, तो पॉज़िटिव इमोशन आएगा, शील का पालन करें, पारमिताओं का पालन करें, और निस्वार्थ सेवा वगैरह, वो सब करने से हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और तब हम औरों को भी बचा पाएँगे। तब केवल इतना काफ़ी नहीं है कि अ, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, हम सर्वाइव कर गए। ये नेचुरल है एक्चुअली। हमको मतलब ये किसी को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी जी हाई है, आप दूसरों की मदद करो, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी के साथ ये इनबिल्ट है कि सेवा का भाव बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँ, और हम दूसरों की भी मदद करें, और ये टाइम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। कोई मैसिव, बहुत बड़ा चेंज, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो तो बहुत छोटी-मोटी हैं उसके मुकाबले। एआई है, रोबोटिक्स है, वगैरह-वगैरह। ये तो एक तरीके से हमें शायद प्रकृति केवल इशारा दे रही है कि भाई तैयार हो जाओ, बड़ा चेंज आने वाला है। कैसे तैयार होंगे? मेडिटेशन के गहरे अभ्यास से, बहुत गहरे। ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं ना सोचना चाहूँ, मेरा मन शांत रहे, एकदम शांत रहे, और इतनी एनर्जी हो कि मुझे कोई चिंता ना हो, और मैं हर समय तैयार रहूँ। अब मुझे क्या करना है? क्या सेवा करनी है? तो डरने की बात नहीं, केवल मेडिटेशन में आगे बढ़ना है।